डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने परम्यूटेशन कम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा है। परम्यूटेशन तो उससे पहले हमने की है। तो कम्बिनेशन में हमने कुछ थ्योरम्स की है जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, तो बहुत काम आ सकती है हमें। तो आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस कम्बिनेशंस पर। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से। तो क्वेश्चन मेरा है, अगर NC8 इज इक्वल टू NC2, तो NC8 NC2 के बराबर है, फाइंड NC2। ये आपको क्वेश्चन करना है। NC8 NC2 के बराबर है, आपको निकालना है NC2। तो ये करना है आपको। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ा था, उससे पहले पॉइंट बनाया था। NCA अगर किसके बराबर होगा, NCB के बराबर। दो कंडीशंस यहां पर है। एक कंडीशन ए बी के बराबर है, तो अगर ए बी के बराबर नहीं है, ए 2 के बराबर नहीं है, तो ए किसके बराबर होगा, n माइनस बी, बिकॉज NCB इज इक्वल टू NCn माइनस बी। तो ये चीज है। तो सॉल्यूशन यहां पर है, हमारे पास गिवन है NC8 इज इक्वल टू NC2। ये मेरे पास गिवन है NC8 इज इक्वल टू NC2। तो A2 के बराबर नहीं है। हियर 8 is not equal to 2. Therefore, NC8 is equal to NC2 is equal to NCn minus 2. Because NCr is equal to NCn minus r. तो this implies यहां पर आएगा 8 is equal to n minus 2. तो यहां पर आएगा n, 8 plus 2 that is equal to 10. तो मेरे पास n का वैल्यू आया 10। नाउ अब मुझे निकालना है NC2। तो NC2 क्या होगा, वो आएगा 10C2। 10C2 इसको खोलेंगे, 10C2 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। यह आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 10 माइनस 2 इज 8, 8 तक खोला। 2 फैक्टोरियल इज 2, तो आएगा 8 फैक्टोरियल। तो ये गया 2 5s, तो हमारे पास आएगा 45। तो NC2 वो आएगा 10C2, तो क्या किसके बराबर आएगा, 45 के बराबर। तो ये बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे। तो ये मैंने इसमें ये पॉइंट इस्तेमाल किया जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो इसको नोट कर सकते हो आप अच्छे से। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। डिटरमाइन n इफ, हमारे पास गिवन है, हमें n का वैल्यू निकालना है। 2nC3 is to nC3 is equal to 12 is to 1। आपको n का वैल्यू निकालना है। 2nC3 is to nC3 is equal to 12 is to 1। आपको निकालना है n का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हो। तो हमारे पास गिवन है ये, इसका मतलब है 2nC3 डिवाइडेड बाय nC3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका मतलब है 2nC3 को खोलेंगे, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 1। 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल, तो यह आएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय
1, तो ये 12 है। तो यहां पर इसको हम खोलने की कोशिश करेंगे। 2n फैक्टोरियल को खोलेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2। तो ये यहां तक हम लाएंगे इसको, अगर मैं 2n माइनस 2 तक इसको लाऊंगा फैक्टोरियल। तो इसको खोलेंगे हम 2n माइनस 2, तो फिर और एक लिखेंगे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई, तो यहां पर आएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल खोलेंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल 12/1। तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल गया, n माइनस 3 फैक्टोरियल भी गया। तो यहां पर आएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 12/1। n भी हमारा कैंसिल हुआ है, ये भी गया। तो यहां पर बचेगा, मैं यहां पर आना चाहता हूं, इसमें से 2 बाहर निकालो, 2 इंटू 2n माइनस 1 2 बाहर 2 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 1। n माइनस 1 भी हमारा गया, तो यहां पर आएगा 4 इंटू 2n माइनस 1 divided by n minus 2 is equal to 12/1. By cross multiplication 4 2s 8n minus 4 is equal to 12n minus 24। तो इनको एक साइड में लाएंगे, minus 4 plus 24 is equal to 12n minus 8n। तो आएगा 20, 12 में से 8 4n, तो n is equal to 20 divided by 4, that is 5। तो हमारे पास n का वैल्यू क्या निकला, 5 हमारे पास निकला है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, जो बहुत आसान था। आप इसको नोट भी कर सकते हो, तो आपके पास टाइम होगा, टाइम आपको मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहता हूं। सो मेरा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक सर्कल मेरे पास है, इस सर्कल पे टोटल कितने पॉइंट्स है, 21 पॉइंट्स। 21 पॉइंट्स आपको बताने हैं, 21 पॉइंट्स में कितने कार्ड्स हम ड्रा कर सकते हैं। तो कार्ड क्या होता है, पॉइंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, जो लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट्स को सर्कल पे ज्वाइन करेगा। तो सिंपल आपके पास है, टोटल 21 पॉइंट्स है। 21 पॉइंट्स में से एट अ टाइम कितने आपको लेने हैं, 2-2 पॉइंट लेने हैं। तो अगर मेरे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी हमारे पास कार्ड बनेगा। लेकिन अगर मैं लूंगा ए बी इज ए कार्ड, बी इज ऑल्सो कार्ड, लेकिन वो एक ही कार्ड है, वो 2 कार्ड नहीं है। इसका मतलब है यहां मैंने कॉम्बिनेशन बनानी है, यहां मैंने परम्यूटेशन बनानी नहीं है, क्योंकि अगर परम्यूटेशन बनाएंगे तो एक कार्ड 2-2 टाइम काउंट हो जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन सीधे आएगा, 21 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो 21C2। तो 21C2 को खोलेंगे हम, तो वो क्या निकलेगा, तो वही इसका सॉल्यूशन होगा। सो सॉल्यूशन सीधे लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कार्ड्स, जितने कार्ड्स हम लेने हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज, इज इक्वल टू number of ways in which we can choose 2 pointers out of 21, in which we can choose 2 pointers
आउट ऑफ 21 पॉइंट्स। तो वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू 21c2, इसको खोलेंगे 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल 21 20 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 21 में से 2 19 फैक्टोरियल। तो ये गया 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1 2 10 21 into 10 that is equal to 210 कार्ड्स। सो 210 कार्ड्स हमारे पास बनेंगे अगर हमें 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 221 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, एक सर्कल पे जो होंगे। इसको नोट भी कर सकते हो आप। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहता हूं। क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज कैन a team of 3 boys and 3 girls can a team of 3 boys and 3 girls can be selected from 5 boys and 4 girls can be selected from 5 boys and 4 girls। तो ये आपको करना है। आपके पास 5 बॉयज है 4 गर्ल्स है, आपको एक टीम बनानी है, लेकिन उस टीम में 3 गर्ल्स होनी चाहिए और 3 बॉयज हमारे पास होनी चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप देख लीजिएगा। मेरे पास 3 बॉयज टोटल है मेरे पास 5 बॉयज। तो 5 बॉयज में से 3 बॉयज आपको सिलेक्ट करने हैं। तो आप क्या करोगे 5C3, 5 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट हो गई। और आपके पास टोटल 4 गर्ल्स है, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स आपको सिलेक्ट करनी है। तो आएगा 4C3, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स भी सिलेक्ट हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 4C3। तो यहाँ P नहीं आएगा, परमिटेशन नहीं आएगा, क्योंकि आपको टीम बनानी है। तो टीम अगर मैंने यहाँ पर दी है बॉय 1 गर्ल 1, तो अगर आप P लिखोगे परमिटेशन तो उसमें आएगा G1 B1 B1, लेकिन ये यहाँ पर एक ही ग्रुप है, परमिटेशन 2 है, तो मुझे ग्रुप बनानी है टोटल, तो इसलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो। तो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आप? बहुत सिंपल है। हियर 3 बॉयज out of 5 boys can be selected in how many ways? 5C3 ways. Also 3 girls out of 4 girls can be selected in how many ways? 4 में से 3 4C3 ways. Therefore, required number of ways, total ways कितनी आएगी? 5C3 multiplied by 4C3। तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को खोल सकते हो या 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इज 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इज 1 फैक्टोरियल। इसको खोलेंगे 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल को खोलेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल गया, यहाँ भी 3 फैक्टोरियल गया, यहाँ पर आएगा 2 2 4 5 2 10 आएगा मल्टीप्लाइड बाय
हमारे पास आएगा 4, तो आएगा 40। तो 40 वेज, 40 तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक टीम जिसमें 3 बॉयज और 3 गर्ल्स होंगे आउट ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो बहुत सिंपल था, आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके का है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls, from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls. And 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color. If each selection consists of 3 balls of each color. टोटल मेरे पास 9 balls है। 9 में से क्या है, 6 है रेड, 6 सिलेक्ट करने हैं 9 balls मुझे। 6 मेरे पास रेड balls है, 5 है व्हाइट balls, 5 है ब्लू balls। ये मेरे पास टोटल है। तो 9 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन 9 में से 3 होने चाहिए रेड, 3 व्हाइट एंड 3 ब्लू। सॉल्यूशन ये बहुत आसान है, आप देख लीजिएगा। हमें करने हैं 9 टोटल सिलेक्ट, लेकिन 3 balls ऑफ ईच कलर। तो इसका मतलब है मुझे 3 balls चाहिए रेड आउट ऑफ 6 रेड balls। तो उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे भैया, हाउ मेनी वेज, 63। हियर 3 रेड balls out of 6 red balls can be selected in how many ways, 63 ways। तो हो गए 3 मुझे रेड बॉल सिलेक्ट 6 रेड बॉल्स में। उसके बाद 3 मुझे चाहिए व्हाइट बॉल, 5 में से 3 व्हाइट बॉल्स out of 5 white balls can be selected in how many ways, 5 से 3 ways। तो वो भी हो गए सिलेक्ट। एंड अब मुझे लास्ट में 3 चाहिए ब्लू बॉल्स आउट ऑफ 5 ब्लू बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स out of 5 blue balls can be selected in how many ways, 5 से 3 ways also। तो ये भी सिलेक्ट हो गए। Therefore total number of ways, तो टोटल वेज कितनी आएगी, तो पहला इवेंट 63 वे में, तो 63 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा 5C3 मल्टीप्लाइड बाय तीसरा वो भी 5C3। तो इसको यहां पर थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा खोलेंगे, इसको देखेंगे क्या निकलेगा। 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3
2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 को खोलेंगे 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। फिर खोलेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। तो 3 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल गया। यहां पर आएगा 3 2 6, तो 6 भी गया। 5 4 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 4 20 by 2, that is 10 multiplied by 5 4 20 by 2, that is 10। तो आएगा 20 multiplied by 100, तो आएगा 2000। तो 2000 ways हम by 2000 ways we can select 9 balls, in which 3 balls will be of red color, 3 balls will be of white color, and 3 balls will be of blue color. Out of 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls. तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो किस तरीके से आपने सिलेक्ट किया balls को, फिर टोटल नंबर ऑफ वेज भी हमारे पास निकला है। तो आप आसानी से इसको लिख भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इस तरीके का है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस, determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards, out of a deck of 52 cards, if each combination consists exactly 1 ace। कोई क्वेश्चन ये है आपके पास? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको टोटल कार्ड्स हमारे पास है 52, उनमें से 5-5 कार्ड्स की आपको कॉम्बिनेशंस बनानी है, 5-5 कार्ड्स का ग्रुप बनाना है। लेकिन हर किसी 5 कार्ड्स ग्रुप में क्या होना चाहिए, एक ए जरूरी होना चाहिए, इक्का जो होता है वो जरूरी होना चाहिए। तो सॉल्यूशन, आपको पता है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, उनमें से सूट्स कितने होते हैं, सूट्स 4 होते हैं। तो 4 सूट्स इस तरीके के जो है वो होते हैं 13, तो इस तरीके के जो है और वो भी 13 होते हैं, तो इस तरीके भी होते हैं 13। तो ऐसे कार्ड्स भी जो हमारे पास है तो वो भी 13 होते हैं। तो 1 2 3 4 ग्रुप्स के 4 टाइप्स के कार्ड्स हमारे पास है। तो 4 सूट्स इसमें है, एक सूट में 13 कार्ड्स है, 4 into 13 हुए 52, तो उसको बोलते हैं डेक। तो पहला जो ये है इसको बोलते हैं डायमंड, यह डायमंड। तो दूसरा ये क्लब है, तो तीसरा जो ये हार्ट है यहां पर, तो यहां पर है ये वाला, इसको बोलते हैं स्पेड। स्पेड जो तकर्स मशहूर है डायमंड इंच, यह चेरी, यह पान, यह हुकुम। तो हर किसी सूट में जो 13 कार्ड जो होते हैं उसमें होता है एक किंग, एक क्वीन, 1 क्वीन, 1 जैक, ठीक है। तो 3। तो बाकी जो होते हैं वो क्या होता है, 1 एस भी होता है, और बाकी जो नंबर्स वाले कार्ड होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
तो ये 9 कार्ड्स बाकी होते हैं जो नंबर वाले कार्ड्स आपके पास है। तो ये कार्ड्स आपके पास 4 है, इसमें भी ऐसी, इसमें भी ऐसी, इसमें भी ऐसी। सो टोटल किंग्स कितने हैं? टोटल किंग्स है 4 किंग्स, 4 क्वींस, 4 जैक्स, 4 एसेस एंड अदर बाकी जो है वो 48 कार्ड्स जो है वो बाकी जो कार्ड्स है वो नंबर वाले कार्ड्स जो है। तो अगर एक शूट में हमारे पास एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक किंग है, तो बाकी जो कार्ड्स मेरे पास है वो नंबर वाले कार्ड्स जो है। तो टोटल में जो कितने एसेस होंगे? 4 एसेस जो होंगे। तो 4 एसेस के बगैर जो कार्ड्स है वो कितने हैं? वो 48 है। मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हियर, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वो कितने हैं? 52। टोटल नंबर ऑफ एसेस, टोटल एसेस कितने हैं? वो है 4। तो बाकी जो एसेस के बगैर नॉन एसेस जो है वो क्या है? 48। आल्सो या देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ नॉन एस कार्ड्स जो एसेस के बगैर वो कितने हैं? 48। मुझे सिलेक्ट करने हैं 5 52 में, लेकिन उसमें जरूरी एक एस होना चाहिए। जब एक एस होगा तो 4 क्या होंगे? वो बाकी कार्ड्स होंगे। तो उस एक एस को कितने एसेस से सिलेक्ट करेंगे? 4 एसेस से सिलेक्ट करेंगे। और बाकी 4 जो है नॉन एसेस वो कितने सिलेक्ट करेंगे? 48 में से सिलेक्ट करेंगे। हियर 1 एस out of 4 aces can be selected in how many ways? 4C1 ways. Also 4 जो बाकी बचे 4 non-aces, non-ace cards can be selected in how many ways? 48 C4 ways. क्योंकि नॉन एस कार्ड है सिर्फ 48, तो 48 में से 4 करने हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज तो कितने बनेंगे टोटल? 4C1 मल्टीप्लाइड बाई 48C4। 4C1 इज 4, 48C4 को हम खोलेंगे, इस पे थोड़ा कैलकुलेशन हम करेंगे, तो टोटल जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? 778320 778320 मेरे पास मिलेगा। तो इतने नंबर ऑफ वेज हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, हर किसी कॉम्बिनेशन में एक एस होगा, तो बाकी 4 जो होंगे वो नॉन एसेस होंगे। तो इतने तरीकों से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो अच्छे से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। मेरा क्वेश्चन है, in how many ways can a student can choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 courses, specific courses are compulsory for every student? आपके पास टोटल स्ट्रीम, टोटल कोर्सेज जो है वो 9 है। जैसे आप एडमिशन लेते हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंग्लिश आपको कंपलसरी होता है, बाकी आपको लेने होते हैं। तो यहाँ पर 9 में से 2 कंपलसरी है, ये जरूरी है हर किसी को लेने। तो बचे कितने? 7। टोटल आपको कितने लेने हैं? 5, लेकिन आपको कंपलसरी कितने हैं? 2। तो टोटल कितने बचे? 7। अब 7 में से कितने लेने हैं आपको? 5। तो अगर 2 कंपलसरी कोर्सेज हमारे पास है 9 में से, तो देन वी हैव टू सिलेक्ट 5 कोर्सेज आउट ऑफ 7 कोर्सेज। तो कितने तरीकों से हो जाएगी? 7C5। इसको खोलेंगे 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, 7 6 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल गया, 7 into 6 is divided by 2, 2 3 is 6, 7 3 is 21। तो 21 तरीकों से मैं अपनी सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ। अगर 9 कोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है, 2 कोर्सेज कंपलसरी है। जब 2 कंपलसरी है तो मुझे क्या करना है, सिलेक्ट। 9 में बचे 7, तो 7 में से मुझे कितने लेने हैं, 5 कोर्सेज। तो मेरे पास 21 तरीके होंगे जिस तरीके से मैं अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जैसे आपके स्कूल में स्ट्रीम्स होती है, कोई लेता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई लेता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश कंपलसरी। तो यहाँ पर 2 कंपलसरी है, 2 जो कंपलसरी है, 9 में से 2 काटो तो बचे कितने, 7, तो 2 तो आ गए। तब आपको 7 में से कितने चूज करने हैं, 5 चूज करने हैं। तो 21 वेज आप अपने कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर नया लेक्चर, कुछ नया टॉपिक आपके सामने लाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।